आओ चले देश का ख्याल करें। इस वक्त कोरोना वैक्सीन लगाए जा रहे हैं। 45 वर्ष के ऊपर वालों को वैक्सीन टीकाकरण का मिशन चल रहा है। इस उम्र के दायरे में आने वाले सभी लोग घर से निकलकर जरूर से जरूर टीकाकरण का लाभ उठाएं। भारत सरकार को चाहिए कि टीकाकरण को लेकर तेजी से देश में टीकाकरण का अभियान और तेजी से कार्य करना चाहिए। भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन सभी को मानना चाहिए और मुंह में मास्क लगाकर जरूर आप चलिए और हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहिए और कुछ दूरियां बनाए रखना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। अब ज्यों-ज्यों ग्राम प्रधान का चुनाव जो है सामने आ रहा है, अब यूं ग्राम प्रधानों की चिंता बढ़ने लगी है जो अपने अपने गांव के प्रत्याशी हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आचार संहिता भी लागू है और आप जो है किसी तरह से असंवैधानिक सामान या आप जो है प्रलोभन या किसी तरह की आप प्रचार प्रसार के तौर पर आप नहीं जो है बांट सकते हैं। तो यह बहुत सारी जो है प्रलोभन के बारे में मैं आपको बता दूं तो उत्तर प्रदेश में अत्यधिक मात्रा में शराब की जो वितरण के लिए या देखी जा रही है और पकड़ी भी जा रही है और लगातार चेकिंग भी शासन प्रशासन लगी है मुस्तैदी से। तो आइए हम आज आपको बताना चाहते हैं कि ग्राम प्रधान जब जीत जाते हैं तो उनका जो है कैसा व्यवहार होता है और यह व्यवहार अनेक ग्राम प्रधानों को जो है बदलना चाहिए। चाहे नए प्रधान हो चाहे पुराने प्रधान जीत कर यदि गांव का विकास करना चाहते हैं, गांव का जो है अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं, आइए हम विश्लेषण करते हैं। ग्राम प्रधान गांव का एक जिम्मेदार नागरिक होता है। जैसे अपने घर का जिम्मेदार यानी गार्जियन पिताजी होते हैं, वैसे गांव का जो है गार्जियन ग्राम प्रधान होता है और यह माना भी जाता है। जैसा कि घर में गार्जियन पिताजी होते हैं और 5-6 एक उनके बच्चे होते हैं, तो उस 5-6 में से कोई एक या दो बच्चा कुछ मांगता है, जैसे कि सामान, कपड़े लत्ते, मिठाई कुछ भी मांगता है, तो जो है वह पिता को अकेले एक बच्चे को नहीं देते बल्कि सबके लिए उसे खरीदना पड़ता है, क्योंकि वो सबका एक तरह का गार्जियन है, पिता हैं और जिम्मेदार घर के हैं, अभी वो बालक हैं। तो ये सब सोचते हुए अपने जो है पिता जो होते हैं वो सबके लिए सोचते हैं। तो वैसे ही गांव के एक जिम्मेदार नागरिक होते हैं गांव के और वह सबके लिए सोचते हैं। अब अक्सर यह देखा जाता है कि जो अधिक जात के लोग होते हैं, दबंग जात के लोग होते हैं, उन्हें जो है अक्सर जो है लाभ जो है दिन पर दिन पहुंचाते हैं, लेकिन कहीं 1-2 या 2-4 जात के लोग होते हैं तो उन्हें कोई गिनती नहीं करते हैं और उन्हें जो है बिल्कुल भी उनकी सहायता नहीं करते हैं और ना ही कोई योजना सरकारी आता है तो उसे देने की कोशिश करते हैं और ना ही उस परिवार को कुछ बताते हैं। गांव के प्रधान के जो है कोई भी सदस्य उन्हें एक चूँ से पू नहीं करते हैं। यह सरासर गलत है और ऐसा करने वालों को उनके ऊपर अत्यधिक मात्रा में कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, नेता हो, प्रधान हो या कोई भी हो। तो एक के लिए या जिस तरह से यह देखा जाता है हमारे देश की जाति और पात की जो है रूपरेखा खींचा गया है, यह बिल्कुल भी गलत है और सभी को एक समान एक भाव से देखना चाहिए। वही प्रधान सक्सेस है, वही प्रधान जो है हमेशा फलेगा फूलेगा और हमेशा राज करेगा गांव में। तो अक्सर में देखा जा रहा है कि या जो भी हो, आप ग्राम प्रधान हो गए हो, कोई भी योजना आता है तो आप जाति पात न देखें, आप सभी को लाभ पहुंचाएं, क्योंकि यह आपके गांव का सदस्य है। यानी गांव का मतलब एक घर का परिवार का सदस्य है, अकेला नहीं रह गया। आप यदि जीत जाते हैं, ग्राम प्रधान बन जाते हैं तो आप अकेले नहीं हो। यदि आपके यहाँ कोई भी घर जो है भूखा सो रहा है, कैसे भी सो रहा है, तो आपको उसे भी ध्यान रखना होगा ताकि आने वाले वक्त में आपको ही पहचाने, 5 साल में आपको ही प्रमाण पत्र मिले ग्राम प्रधान का। तो ये सब जो है विवरण आपको बता रहा हूँ और यह सरकार को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो भी ग्राम प्रधान जीतते हैं और एक टीम बनाई जाए, वह सर्वेक्षण करे कि गांव में
को कौन किसे योजना मिल रहा है और किसे जो है अनदेखी किया जा रहा है। तो यह नज़रअंदाज जो है ग्राम प्रधान को करना चाहिए। जिस तरह से आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव ज्यों का त्यों अब चुनाव जो है प्रक्रिया तेज होती जा रही है। अब नज़दीक आ रहा है चुनाव का। जिस तरह से राज्यों की जो है चुनाव जो है बिगुल बजते ही अब सब लोग जो है जीतने के लिए तरह तरह की जो है मापदंड अपना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अनेक जगहों पर शराब की बोतलें पकड़ी जा रही है। यह अभियान उत्तर प्रदेश में तेज़ी के साथ शासन प्रशासन अब चेकिंग भी करना शुरू कर दिया है। तो आप सभी से जो भी प्रत्याशी हों, जो भी अधिक मात्रा में शराब लोभी देना चाहते हैं, वह बिल्कुल भी ऐसा ना करें। निष्पक्ष स्वच्छ होकर आप जो है प्रधानी लड़ें और जीतें। आपकी ईमानदारी, आपकी सच्चाई, आपकी सारा रिकॉर्ड जो है गांव के जन जन तक यह रहती है। कौन किसे आपने विकास कराए हैं और कौन किसे आपने विकास नहीं करवाए हैं, सारा गणित सभी गांव वासियों के पास रहती है। तो अक्सर यह देखा जाता है चुनाव प्रत्याशी जीतने के लिए अपने नज़दीकी लोगों को चुनाव में जीत हासिल करते हैं, यानी अपने पक्ष में वोट देने के लिए। गांव के प्रत्याशी जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जो है उनका मतदान जो है अब होने वाला है, तो इसे देखते हुए तेज़ी के साथ यह देखा जा सकता है। आचार संहिता भी लागू है, इसका भी जो है लगातार जो है पालन करना चाहिए। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि सोडा शराब की बोतलें अधिक मात्रा में उत्तर प्रदेश में जो ग्राम चुनाव का प्रक्रिया चल रहा है उसे बांटने के लिए जो है यह देखा जा सकता है कि लोग अब पकड़े भी जा रहे हैं और चुनाव जीतने की विशेष कोशिश करते हैं। यही देखकर तो सभी आम जनता से अपील है कि आप किसी भी तरह से लोभ प्रलोभन में ना आएँ और निष्पक्ष वोटिंग करें और सच्चा, ईमानदार, निष्ठावान जो है कर्मयोगी को ही अपना मत प्रत्याशी चुने, क्योंकि आपका जो बिगुल बचा हुआ है उत्तर प्रदेश में चुनावी को लेकर वह प्रक्रिया तेज़ी के साथ अब चल रही है और साथ में और आगे बढ़ रहे ऐसे जो ग्राम प्रधान अच्छे कार्य कर रहे हैं, अच्छा सोच है, अच्छा विचार है और सबको एक साथ लेके चलने वाला व्यक्ति है। तो आप ज़रूर से ज़रूर से सपोर्ट करें और ईमानदार व्यक्ति को सपोर्ट करें। आप किसी भी अपराधी तत्व के लोगों को बिल्कुल भी सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 5 साल के लिए आप जो है या गणित आप उसे प्रमाण पत्र देते हैं, तो यह कितना जीत के बाद उसे कितना जो है उमंग होती है। तो आप अपने गांव विकास करवाने के लिए सच्चे ईमानदार व्यक्ति को ज़रूर चुनें। सोचें और विचारें, यह दिन आज ही है, क्योंकि आपके एक वोट से वह जीत सकता है, एक वोट से वह हार सकता है। इसीलिए वोट का महत्व समझें, वोट देने आप ज़रूर जाएं। सभी भाई बहनों से अपील है कि अपने प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं तो गांव में जो विकास करा सके, जो ईमानदार हो, अच्छा हो, अपराधी तत्व का ना हो और चुनाव में खड़े होकर अपना जो है भाग्य इस समय बड़े बड़े नौयुवा लोग जो है आजमा रहे हैं। और अक्सर यह देखा जाता है, आप सभी गांव वासियों से ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई भी अपराधी तत्व का व्यक्ति चुनाव में न जीते और अच्छे व्यक्ति को अपना प्रत्याशी बनाएं। गांव का, कस्बा का स्वच्छ सुंदर बनाना है तो सबका विकास ज़रूरी है। जाति पाति का भेदभाव करने वाले व्यक्ति अक्सर गांव में देखा जाता है कि गांव में जो है उनका विकास नहीं हो पाता है। तो आप समझ सकते हैं, उनका सपोर्ट करें सभी प्रधान, और यह जो है अपनी भावनाएं छोड़ें और जो जात पात लेकर चलते हैं बिल्कुल भी निराधार नहीं हो सकते। और यह जो है आप सभी को आज जो है जानने और पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आचार संहिता के साथ साथ किसी तरह की प्रलोभन आप किसी को न दें और या निष्पक्ष होकर अपनी वोट करवाएं और चुनाव आयोग का जो है शासन प्रशासन का सहयोग करें। सभी निवासियों से अपील है कि आप वोट के समय आप ज़रूर से ज़रूर घर से निकलकर वोटिंग ज़रूर करें और आपका यह मताधिकार है और वोटिंग से आप बिछुड़ मत जाना। कहीं पर भी हों, आप उस दिन जो है वोट देकर ही तभी कामकाज करने जाएं। आपसे अपील है और आपसे विनती भी है। तो फिर हम आपसे किसी मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक हमारा चैनल आप देखते रहिए। हम आपको सामाजिक मुद्दों के साथ आपको जागरूक करते हैं और हम सरकार तक आपकी आवाज़ पहुंचाते हैं और हम
आपकी हर एक खबर को हम विश्लेषण करते रहते हैं। फिर हम आपसे किसी मुद्दे के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल, परिवार और देश का ख्याल रखें। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और कोरोना से ज़रूर आप बचें और 3 गज की दूरी बनाए रखें और मुंह में मास्क ज़रूर लगाएं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।